अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूवर्स। आज फर्टिलाइज़र आपके लिए लाई है बीफ कौरमा, वो भी देगी स्टाइल में। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दें, उसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें 4 अदद प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे। प्याज छीलकर बारीक काट लेनी है और धो के टोकरी में डाल देनी है खुश्क होने के लिए। फ्लेम हाई रखनी है, प्याज में चम्मच चलाते रहना। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, इसे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। फ्लेम हाई रखें और इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें, वरना क्या होगा, कढ़ाई के किनारों से प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगा और दरमियान से प्याज वाइट रहेगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। फ्लेम हाई रखें और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसे हम टमाटर और मिर्चों के साथ ग्राइंड करके अपने कौरमे में शामिल करेंगे। ये देगी स्टाइल कौरमा बहुत ही टेस्टी बनता है, खुशबूदार और दानेदार। इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स और सीक्रेट्स जो हमारी रेसिपी को और भी टेस्टी जायकादार बना देंगी। और ये शाही डिश जो हर दस्तरखान की ज़ीनत बनती है और भी जायकेदार बनेगी। फूडिलाइज़र ऐसे ही जायकों को ख़ास बनाती रहेगी, लेकिन मुझे आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। प्याज को पकने दें 5 से 10 मिनट, फ्लेम हाई रखें और साथ ही साथ गोश्त धोकर टोकरी में डाल दें ताकि गोश्त का सारा पानी निचड़ जाए। गोश्त हमने हड्डी वाला लेना है, हड्डी वाले गोश्त का कौरमा बहुत ही लजीज बनता है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो कढ़ाई में से हमने प्याज निकाल लेने हैं और इसी ऑयल में हमने गोश्त डालकर गोश्त की भुनाई करनी है। तो इसीलिए गोश्त को टोकरी में डाल दें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। लहसुन अदरक को छीलकर उसका भी पेस्ट बना लें। लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा होना चाहिए। हमारी घरेलू ख़वातीन मल्टीटास्क कर लेती हैं, यानी कि कुकिंग के साथ साथ वो अपना बाकी काम भी निपटा लेती हैं। आप भी जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं छोटे छोटे काम निपटा लें। आप 10 मिनट बाद देखेंगे कि प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को हमने इस कढ़ाई से निकाल लेना है और साइड पे कर देना है। इसी ऑयल में हम अपने सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में जी है तेज़ पत्ता, 2 अदद तेज़ पत्ते, उसके साथ 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्चें। इन खड़े मसालों को हमने मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाना है। जब 1 मिनट हो जाए और इसमें से क्रैकिंग की आवाज़ आने लगे फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसे 1 मिनट पकने देंगे और गोश्त में भी 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हाई कर दें और गोश्त को पकने दें। जब इसे 1 मिनट हो जाएगा फिर इसमें हम अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी चम्मच नहीं चलाना, जब सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उसके बाद इसमें चम्मच चलाएंगे। गोश्त को हाई फ्लेम पे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब 1 मिनट बाद इसमें हम अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है 2 टीस्पून होने चाहिए। सॉल्ट डालने के बाद हम इसे चम्मच से अच्छे से चलाएंगे। चम्मच के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त की उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि गोश्त का कलर ना चेंज हो जाए। चम्मच चलाते रहें। जैसे ही हम गोश्त में सॉल्ट ऐड करेंगे, जो गोश्त है वो अपने जूसेस रिलीज़ करेगा। तो चम्मच के साथ इसके अच्छे से भुनाई करनी है हमने। इसमें हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए गोश्त की भुनाई करते रहें।
गोश्त में थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो कि हमारा गोश्त नीचे लग जाए, क्योंकि हमने फ्लेम भी हाई रखी हुई है। गोश्त की हम जितनी अच्छी भुनाई करेंगे गोश्त का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें और चम्मच अच्छे से चलाना है, तमाम गोश्त को उल्ट पलट देना है। जब 5 से 10 मिनट गोश्त को भूनते हुए हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट डालना है और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालना है। उसके बाद जो हमने प्याज निकाले थे उसमें टमाटर और मिर्चें डाल के ग्राइंड करके वो हम इसमें डालेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालकर घुमाकर इसमें डाल दें, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए, मसाला हमारा वेस्ट ना हो। इसके बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें। चम्मच से मिक्स करने के बाद 2 मिनट भूनने दें। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अपने नेक्स्ट स्पाइसेस ऐड करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ग्राइंड करके डाली हैं, ये ना हो कि मिर्च तेज़ हो जाए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें और मज़ीद 2 मिनट भून लें। चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद और मज़ीद 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और लो लाइट पर कवर करके 1 घंटा पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहना है। 1 घंटा पकने के बाद जब आप देखेंगे गोश्त टेंडर हो चुका है तो हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। 1 घंटा लो लाइट पर पकते हुए हो चुका है। मीट हमारा टेंडर हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। इसमें अब हम आधा कप दही फेंट कर डालेंगे। दही डालने के बाद फ़ौरन ही चम्मच चलाना है, वरना दही के लम्स बन जाते हैं। दही डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, चम्मच चलाते जाएं। दही भी अपना पानी छोड़ेगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। इस कौरमे को आप नान और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों के साथ ही बहुत लजीज लगता है और जो इस पे हमने प्याज ब्राउन करके ग्राइंड करके डाले हैं वो इसको गाढ़ापन, खुशबू, जायका देते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। जब आप देखो कि ऑयल सेपरेट हो चुका है तो इसकी गार्निशिंग करेंगे। 2 मिनट पकते हुए हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद जूलियन कटिंग में डालेंगे। जिंजर डालेंगे, वो भी जूलियन कटिंग में, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटा हुआ डालेंगे। देखें जी कैसी प्यारी शाइन आई है हमारे देगी स्टाइल बीफ कौरमे पर, और खुशबू भी बहुत ही टेम्पटिंग आ रही है। इसमें हमने 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही गरम मसाला भी ऐड करेंगे। लो जी, आपका बहुत ही मज़ेदार बीफ कौरमा तैयार है।